जो करता है वो जानता नहीं है। जो करता है वो राग की प्रक्रिया है। जो जानता है वो राग की मुक्ति की व्यवस्था है। तो आचार्य महाराज ने कहा, हे राग अज्ञानमय अवस्था है। उसी अज्ञान अवस्था को अध्यवसाय परिणाम कहते हैं। और वो अध्यवसाय परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। कुंद कुंद स्वामी के यहाँ दो ही पात्र हैं, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। अथवा एक स्वसमय, दूसरा परसमय। अथवा एक अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी। यहाँ पर अब इनको आपको समझना है कि 14 गुण स्थानों में इन दो जीवों को विभाजित करना है। कौन से गुण स्थान तक ज्ञानी होगा और कौन से गुण स्थान में अज्ञानी होगा, इस चीज को यहाँ समझ करके चलना। एकांत से यहाँ मिथ्या दृष्टि कहने पर पहला गुण स्थान ही पकड़ के नहीं बैठ जाना। यहाँ पर इनने ये रखा कि जो वीतराग सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी है। वीतराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, तो इसके पहले भूमिका बना के आए हैं कि जो वीतराग चारित्र का अविनाभावी होता है उसे वीतराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। जहाँ वीतराग सम्यक दर्शन होगा वहाँ वीतराग चारित्र भी होगा। उस वीतराग चारित्र वाले जीव को यहाँ ज्ञानी कहा जाता है और उसके नीचे के जीवों को अज्ञानी कहा जाता है। वीतराग सम्यक दृष्टि को यहाँ सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है और वीतराग सम्यक दर्शन से रहित जो है वो यहाँ मिथ्या दृष्टि के नाम से कहा जा रहा है। इस बात को आपको जहाँ पर कन्फ्यूजन हो वहाँ पर जैसे इन महाराज की टीका से स्पष्ट कर सकते हैं। इसी बात को आगे इतनी भूमिका बना दी आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी ने 165, 66 और 67 नंबर के कलश में इस सारा का सारा विषय वस्तु स्पष्ट करके रख दिया। अब यहीं पर इनने कहा था कि यहो सम्यक की अद्भुत महिमा है कि वो सम्यक दृष्टि लोक में रह रहा है, योग का परिस्पंदन हो रहा है, करण का व्यापार हो रहा है, चेद अजित का व्याघात भी हो रहा है, फिर भी कर्म का बंध नहीं हो रहा। ये सम्यक की अद्भुत महिमा है। फिर उनने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद में यहाँ पर वो सम्यक दृष्टि को पकड़ना, ज्ञानी आत्मा को पकड़ना, क्योंकि
यहाँ पर अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके लोग जो करण चरण रूप आचरण है, यानी व्यवहार आचरण है, उस व्यवहार आचरण को ही समझने लगते हैं और अकेले सम्यक दर्शन के ही गीत गाते रहते हैं। इसलिए यहाँ 166 नंबर के कलश में उन जीवों के लिए कहा है जो चारित्र की उपेक्षा रखते हैं और मात्र असंयम की प्रधानता मान करके अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके बंध से मुक्ति मान लेते हैं। हम कोई भी क्रिया करेंगे, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं हो सकता है, ऐसा कहना आप आगम के परिप्रेक्ष्य में सही व्याख्या को न समझ रहे हैं, न सही व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए बीच बीच में जैसेन महाराज ने सिद्धांत को भी रखा, उन्हें कहा कि आप सम्यक दृष्टि को बंध नहीं मानोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला जीव जो है वो सिर्फ 41 प्रकृति का संपर्क करके आया है, बाकी इसके अलावा शेष कर्म प्रकृतियों का बंधक है। चौथे गुण स्थान में रहने वाले जीव को सिर्फ पहले गुण स्थान में बंधने वाली 16 और दूसरे गुण स्थान में बंधने वाली 25 प्रकृतियाँ, इन 25 प्रकृतियों के बंध को उसने रोका है। इसके अलावा शेष 77 प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान में होता है। आप उसको बंध से रहित मत मान लेना, वहाँ पर अभी अविरत सम्यक दृष्टि के एक मिथ्यात् प्रत्यय का अभाव हुआ है। अविरति प्रत्यय, कषाय, प्रमाद, योग, इस शेष 4 प्रत्यय चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि को अभी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि के लिए मिथ्यात्, अविरति, प्रमाद और स्थूल कषाय इनका त्याग हो गया है। अब वो ये संबंधी बंध नहीं करेगा। ये बंध की प्रक्रिया भी सिद्धांत से समझना चाहिए। इसलिए अध्यात्म पढ़ने के साथ साथ जो व्यक्ति सिद्धांत का अच्छे से आलोड़न कर लेता है तो उसको समय सार में कहीं भी लगाने में कोई बाधा नहीं होगी, ना समझी नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने सिद्धांत दर्पण की भांति रखा। तुम नहीं पढ़ सकते सिद्धांत तो कम से कम कर्म की बंध त्रिभंगी, उदय त्रिभंगी, शत्रु त्रिभंगी को तो हर व्यक्ति को सीख लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बंध की व्यवस्था समझ में आ जाएगी कि कौन से गुण स्थान में कितना बंध होता है। अब यहाँ पर 247 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। जो मन दिहिं सामिया, हिंस जामी परे ही सत्य ही, सो मूढ़ो वर्णाणी, वर्णाणी ये तो दुविवेरी दो। अब कहते हैं
जो जीव मरणदि हिंसामि या परिहि सत्ति हिंसजामि सो मूढ़ो अन्नानि इत्तोदु विपरीतो नानि। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा बनाते हैं। कहते हैं कि जो पुरुष मानता है हिंसामी, मैं परजीवों को मारता हूं। हिंसामी क्रिया है, क्रिया का कर्ता जो होगा वो मैं होगा और इसका कर्म होगा तो पर होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य की क्रिया में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर हिंसामी का इस क्रिया का जो कर्ता होगा वो अहम होगा। अहम परजीवान हिनस्मि, मैं परजीवों को मारता हूं। एक कर्तृवाच्य का प्रयोग है। अभिप्राय हुआ कि जो मान लेता है कि मैं परजीवों को मान रहा हूं, अथवा दूसरा वाक्य बताते हैं परे ही सत्य ही हिंसजामि, मैं दूसरे जीवों के द्वारा मारा जा रहा हूं। ये यहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो परे ही सत्य दूसरे जीवों के द्वारा, अब यहां दूसरे जीव कर्ता हो गए और मैं कर्म हो गया। कर्तृवाच्य में वो कर्मवाच्य में कर्ता और कर्म में विभक्ति का परिवर्तन हो जाता है। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। परे ही सत्य एक कर्ता है दूसरे जीवों के द्वारा, मैं हिंसजामि, हिंसे में मारा जा रहा हूँ। ऐसी जो मान्यता है उसको अज्ञानी कहते हैं। इस गाथा के अभिप्राय को आप समझने की कोशिश करना। ये गाथा श्रावक के लिए नहीं है, ये गाथा ऊपर रहने वाले रत्नत्रयधारी साधुओं के विषय में लगाना, क्योंकि यहाँ एक कथन सम्यक ज्ञानी का लक्षण किया जा रहा है। यदि वो ऐसा मानता है कि मैं दूसरे जीवों को मारता हूँ या दूसरों के द्वारा मारा जाता हूँ, ये अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। तो यहाँ देखो जयसेन महाराज ने पृष्ठ 328 पे पहली लाइन में भूमिका बनाई, अथ बीतराग स्वस्वभावम मुक्त्वा। बीतराग अपने स्वस्वभाव को छोड़ करके हिंस हिंसक भावेन, हिंस और हिंसक ये चार चीजें होती हैं। हिंसा, हिंस, हिंसक,
हिंसा का फल। इस सर्वत्र लगाना पूजा, पूज्य, पूजक, पूजा का फल। इसी तरह यहाँ पर हिंसा जो होती है वो प्राणियों के प्राणों के वध का नाम हिंसा है। और हिंसा करने वाला जीव हिंसक होता है। और हिंस जिस जीवों के प्राणों का हनन हो रहा उसको हिंस कहते हैं। और चौथी चीज उसका फल क्या है, हिंसा का फल क्या होगा। हिंसा का फल स्व और पर का घात होगा। यदि कोई किसी जीव की हिंसा करता है तो वो जीव भी कर्म के बंध से रुकेगा नहीं, लेकिन जिन जीवों के प्राणों का घात कर रहे हैं वो जीव भी अपने प्राणों से प्यार करता है। यदि उसके प्राणों का वध होगा तो संक्लेश परिणाम होगा। और संक्लेश परिणाम करते समय वो व्यक्ति भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे जीवों का हनन करेगा। हो सकता उसके प्राणों की रक्षा हो जाए और सामने वाला जो मारने गया उसके प्राणों की बलि चढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से इस बात को यहाँ रखना कि जो वीतराग स्वभाव को छोड़कर, देखो मूल पकड़ना किसको, यहाँ पर इस चीज को समझते नहीं है और ना समझे के कारण कुछ का कुछ अर्थ लगा लिया जाता है। आप तो आगम के परिप्रेक्ष्य में अपनी पुस्तक अपने हाथ में रख करके शब्द सा अर्थ उसका मिलाने की कोशिश करिए। तो इसमें कहते कि जो वीतराग स्वभाव को छोड़कर हिंस हिंसक भाव ये ने, हिंस और हिंसक ये दो शब्द ध्यान में रखना। जो जीव मारा जा रहा है उसको हिंस कहते हैं। हिंस तुम योग्यम हिंसा। और हिंसक जो मारने वाला होता है उसको हिंसक कहते हैं। इसलिए इन हिंस हिंसक भाव से जो परिणमन कर रहा है उसको अज्ञानी जीव कहते हैं। उत्तर विपरीतम, इससे विपरीत जोड़ लो। क्या है देखो, वहाँ लिखा था वीतराग स्वभाव मुक्त्वा। अब इस नीचे के लिए विपरीत करना, वीतराग स्वभावम युक्त्वा। मुक्त्वा और युक्त्वा में अंतर क्या है? मुक्त्वा माने छोड़कर और युक्त्या माने सहित। तो वीतराग स्वभाव से युक्त होकर हिंस हिंसक भाव के परिणमन का अभाव है लक्षण जिसका, ऐसा संज्ञानी लक्षणम, ऐसे सम्यक ज्ञानी का लक्षण कहा जा रहा है। उसको बताते हैं तो क्या बता रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि मैं जीवों को मार रहा हूँ और दूसरी जीवों के द्वारा मैं मारा जा रहा हूँ, ऐसा परिणाम ही नियम से अज्ञान अवस्था का परिणाम है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये एक दूसरे को कोई मार नहीं सकता। आयु कर्म यदि आपका शेष है तो सामने वाला जीव मारने का भाव कर सकता है, लेकिन वहाँ से भी वो व्यक्ति बच सकता है, ये निश्चित है। और आयु कर्म के निश्चय जिसके पूर्ण हो गए उसको लाख उपाय करो तो भी बच नहीं सकता। जलती हुई द्वारका में
जिन जीवों के आयु कर्म क्षय हुआ उनका मरण हुआ, लेकिन द्वारका की आग से हजारों लोग भाग भी गए, और दूसरे लोगों का तुम्हें पता ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बलभद्र और कृष्ण तो उसी द्वारका की आग से निकल के भागे थे ना। और भागे नहीं थे, संघर्ष किया था, घोर संघर्ष किया। जब चारों ओर से परिधि के रूप में द्वारका में आग लगा दी गई, उस समय जब कोई भी उपाय नहीं बचा, कृष्ण और बलभद्र ने उस द्वारका से निकालने के लिए लोगों को प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा सके। फिर उनने उपाय किया कि मैं प्रजा को नहीं बचा सकता, कोई बात नहीं, अपने जन्म देने वाले माता पिता को बचा लूं। तो वो रथ में बैठाल करके उस जलती हुई अग्नि में से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं होती है। जब आयु कर्म जिनका पूर्ण हो जाता है, उनको बचाना फिर मुश्किल होता है। बहु प्रयास किए, लेकिन प्रयास करने पर रथ टूट गया। जैसे तैसे रथ को जोड़ लिया तो बैल टूट गए, छूट गए, बैल जल गए। बैलों को भी हटा करके वहाँ स्वयं कृष्ण जी और बलभद्र जी उसमें नह गए, लेकिन फिर भी नहीं बचे। उनने कहा बस दो के अलावा तीसरा नहीं रहेगा, निकल जाओ, कोई प्रयास सफल नहीं होता। इसलिए आयु कर्म यदि है तो कोई मार नहीं सकता, और आयु कर्म नहीं है तो फिर कोई जला नहीं सकता। लाख औषधि करो, लाख प्रयास करो, आप दवाई से नहीं जी रहे, आयु कर्म तुम्हारा बाकी है। तो उस आयु कर्म के बाधक कारण जो हो रहे थे, दवाई ने उस बाधक कारणों को दूर किया है, आयु को नहीं बचाया है। जो व्यक्ति की श्वास अवरुद्ध हो रही थी, दवा खा करके आपने श्वास की नाली को ठीक कर लिया। आपके रक्त की चालहीन हो रही थी, दवा को सेवन करके रक्त की चाल को व्यवस्थित कर दिया। वात पित्त कफ को बढ़ाने घटाने में दवाई काम कर देती है, दूसरी धातुओं को घटाने बढ़ाने में काम कर देती है। लेकिन आयु कर्म तो कर्म की व्यवस्था है, वो कर्म जो होता है इस तरह से उसके लिए छपन नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ सिद्धांत की बात को निश्चय निश्चय समझने की कोशिश करना, चूँकि कर्म भूमि में एक व्यवस्था है कि यदि कुछ निमित्त मिलते हैं जो आयु कर्म को क्षय करने में निमित्त होते हैं, वे निमित्त उपलब्ध होते ही आयु कर्म छीन हो जाता है। जैसे अपने यहाँ कदली घात मरण की व्यवस्था, ये कदली घात मरण क्या वस्तु है? एक कदली घात मरण जैसे केले के वृक्ष को फसल आने के बाद उसको काट के फेंक दिया जाता, उसकी अभी जिंदगी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिंदगी अवशेष रहते हुए भी उस वृक्ष को अलग कर देते, क्योंकि इसमें दोबारा फल प्रदान करने की योग्यता नहीं रहती है। इसी तरह आयु कर्म के साथ में होता है कि यहाँ यदि कोई निमित्त मिल जाए, विष वेयण रतक है, विष खा ले वह। अब वो जो होता है आयु कर्म का नोकर्म इष्ट अनिष्ट अन्नपान होता है। कर्म कांड में पहले अधिकार में कुछ कर्मों के नोकर्म बताए हैं, निमित्त बताए हैं,
कि कौन सी वस्तु का क्या नो कर्म है, मोहिनी का क्या निमित्त है, ज्ञानावरणी का क्या है, तो वहाँ पर सब कर्मों की व्यवस्था बताते हुए कहा कि यदि पंच इंद्रियों के विषयों में तीव्र झंपापात होता है तो श्रुति ज्ञान के लिए वो बाधक है। आपने जो श्रुति ज्ञान अर्जन किया, अभ्यास किया, वो यदि पंच इंद्रियों के विषयों में तीव्र झंपापात होवे तो उस श्रुति ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता। जो क्षयोपशम था वो क्षयोपशम मिट करके उदय के रूप में आ जाता, औदिक भाव बन जाता। इसी तरह यहाँ पर भी अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। यदि कोई जीव तीव्र संक्लेश परिणाम कर लेवे तो संक्लेश परिणाम करने वाले का अवधि ज्ञान समाप्त हो जाता है। निद्रा है, कुछ लोगों के लिए ये होता है, तो निद्रावर्णी कर्म का नोकर्म बनाया कि भैंस का दही खा लो, लहसुन खा लो अथवा खली खा लो, ऐसे तामसिक पदार्थों को सेवन करने से निद्रावर्णी कर्म की उदीर्णा हो जाती है। इससे नींद बहुत आने लगती है। आप भैंस का दूध खा करके, आप यदि दही खा करके यदि आप कोई काम करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई आज नींद की गोली खा ली हो। ई दर्शनावर्णी कर्म का नो कर्म होता है। प्याज खा ली, तेल खा लिया और ज़्यादा तामसिक गरिष्ठ पदार्थ खा लिया, ये महानिद्राओं की उदीर्णा का नोकर्म माना जाता है। इसलिए इनसे बचने की कोशिश किया करो। जो भोजन ज़्यादा गरिष्ठ होता है वो निद्रा लाने वाला होता है। इसलिए हल्का फुल्का भोजन करने की आदत डालो। ये भोजन आयु कर्म का नोकर्म माना जाता है। यदि तुमने नहीं खाया तो भी यदि महीना 2 महीना भोजन नहीं करोगे तो आयु कर्म के निश्चय खत्म हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा भोजन कर लिया तो ज़्यादा भोजन करने से भी आयु कर्म के निश्चय समाप्त हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा लेना, आधा भोजन करना, दुगना पानी पीना और तिगुना श्रम करना। अब आषाढ़ और सावन के महीने में काम खत्म हो जाते हैं, जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए अल्पाहारी होने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये आयु कर्म के नो कर्म है। इसी तरह मोहिनी कर्म के नो कर्म है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की उदीर्णा अनायतन के सेवन से हो जाती है। कोई सम्यक दृष्टि अनायतन की सेवा करता है तो वहाँ पर उसका सम्यक दर्शन चला जाएगा और मिथ्यात्व की उदीर्णा हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हास्य की उदीर्णा है। हंसी आ रही है, कोई जोकर को देख लो तो हास्य आने लगता है। रति है, आपका आज्ञाकारी बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलने वाला, सेवा करने वाला आपका बेटा है तो ये रति कर्म की उदीर्णा होती है। और यदि इससे विपरीत तुम्हारा बेटा है तो अरति पैदा होती है, गुस्सा आती है, बार बार लगता है
ना होता तो अच्छा है, ना होता तो अच्छा है। ये क्या है अच्छा? पहले तो जब नहीं हो रहा था तब द्वारे द्वारे भटक रहे थे, डॉक्टरों के हाथ पांव जोड़ रहे थे, दुनिया भर में श्रीफल चढ़ा चढ़ा के जिस चाय से कह रहे थे एक बार एक ही लड़का हो जाए, एक ही हो जाए। ऐसा बार बार सालों सालों भटके और राज हो गया तो माथा ठोक रहे हो। क्यों? क्या हुआ? ना होता तो अच्छा। क्यों? क्योंकि मूर्ख संतान से निसंतान भला है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। तो ये यहाँ पर मोहिनी कर्म की उदीर्णा, आयु कर्म की भी उदीर्णा इसी तरह से हुआ करती है। तो यहाँ पर ये बात इनने कही, वास्तव में आयु कर्म शेष रहता है तो वहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी रक्षा हो जाएगी। कहा जाता है कि एक राजा के ऊपर विरोधी राजा ने चढ़ाई कर दी। अब विरोधी राजा ने चढ़ाई कर दी, चारों तरफ से उसके कोट को घेर लिया। राजा निहत्था था, कुछ भी उसके पास बचने का उपाय नहीं था। कोई पहले से सैनिक तैयार नहीं थे। आओ वो विरोधी राजा ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। तो हुआ ये राजा, इसकी पत्नी गर्भवती, पत्नी ने कहा, पत्नी से कहा तुम महल में छिपी रहो और मैं वेश बदल करके कहीं से चुपके से रास्ता खोज करके निकल जाता हूँ तो प्राणों की रक्षा हो सकती, अन्यथा अब राजा का सामना करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहकर के राजा ने अपनी बात रानी के सामने रखी, लेकिन रानी तो कहती है महाराज जो तुम्हारी गति होगी सो मेरी गति होगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, जैसा होगा सो होगा। राजा बार बार समझाता है, देखो गर्भ के काल पूरा हो गया है और तुम कैसे अपने आप को संभालोगे। लेकिन रानी कहता है कि इन विरोधियों के सामने, दुष्टों के सामने जीने की अपेक्षा अपने वन में जाकर के मरना भला है, लेकिन इन दुष्टों के हाथ में आना ठीक नहीं है। और रानी भी अपना वेश बदल करके राजा के पीछे पीछे भाग गई। अब दौड़ लगा रहे हैं और वहाँ जाते जाते बियाबान जंगल में, वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं रानी को पेट में दर्द होता, राजा को सूचित करती है महाराज कुछ उपाय करो। वो कहता है तुम चलती चलो, कोई उपाय नहीं, यदि रुकोगे तो प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, पीछे सैनिक लगे हैं, दुश्मन पीछा कर रहे हैं। अब चलते रहे और थोड़ी कोश की यात्रा होते ही अब वो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हो गया रास्ते में। तो अब क्या करें, अब तो रुकना होगा। राजा कहता है तुम एक जगह छोड़ दो इसको, और रानी ने उस बच्चे को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और बच्चे को छोड़ करके रानी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रही है, भाग रही है। बहुत लंबे निकल गए, बच्चे को वहाँ छोड़ दिया। जन्म देने के बाद उस बच्चे का जात कर्म किसने किया, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य का जन्म तो जरायुज होता है, इनका पोत जन्म नहीं होता, वो 5 जन्म नहीं होता। जन्म के काल में इनका शरीर आवरित होता है, ढका होता है। किसने क्या किया कोई पता नहीं। रानी उस बच्चे को जन्म देकर के एक वृक्ष के नीचे छोड़ के चली गई और वहाँ जाकर के अपने प्राणों की रक्षा की। 7 दिन बाद जब संकट टल गया
तो रानी ने कहा कि हे राजन, एक बार चल कर के उस बच्चे की जन्मस्थली को देख लें, बच्चा कहीं भाग से मिल जाए। रानी प्रेरित करती, लेकिन राजा कहता है कि हे रानी, कहाँ बियाबान जंगल, घोर जंगल, हिंसक जीव जंतु जहाँ पर घूम रहे हैं, और जिसके शरीर में ऐसे मांस और खून से लिपटा हो, उस बालक के जीने की तुम कैसी आशा कर सकते हो? कहीं भी कोई रंच मात्र भी आशा नहीं, आप छोड़ो ये विकल्प। लेकिन रानी कहती है एक बार तो चल कर के देख लें, और वो रानी नहीं मानी और वहाँ लौट करके आए राजा रानी। और वहाँ देखते हैं तो जिस झाड़ी के नीचे बच्चा को छोड़ा था, 7 दिन बाद भी बच्चा वहीं पड़ा है, जीवित है, मरा नहीं है। और भाग्य देखो, जब पुण्य का उदय होता है तो बच्चा जहाँ लेटा था उसी झाड़ी के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा, एक एक बूंद टपक टपक करके उस बच्चे के मुख में आ रही थी, वो प्राण दे रही थी उसके लिए। और वहाँ उस बच्चा किलकारी भर रहा, 7 दिन बिना बाप के बियाबान जंगल घोर हिंसक पशुओं के बीच में जी रहा। एक किसने जलाया बताओ? ये आयु कर्म यदि शेष है तो काल के गाल में जाकर के भी व्यक्ति बच जाता है, और यदि आयु कर्म शेष नहीं है तो द्वारका की नगरी से कृष्ण जी बच गए, और वहां जाकर के एक तीर ने प्राण हरे। ये अपन रोज पढ़ते हैं। धन्य है जब आयु कर्म शेष नहीं रहता है। जिनके पास साधन है, बहुत सारी व्यवस्था है, चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनिश गई काया। द्वारका की आग तो नहीं जला पाई उनके लिए, क्योंकि उस समय उनके आयु कर्म के निश्चय पूर्ण नहीं हुए थे, आयु कर्म बाकी था। आग से खेलते रहे, सारे परिवार को निकालते रहे। इतना बड़ा काम किया कि बलदेव ने तो अपने हल के माध्यम से द्वारका से लेकर के लवण समुद्र तक नहर बना दी, और लवण समुद्र का पानी वो यहाँ द्वारका में प्रवेश भी कर गया। लेकिन जब वसु कर्म होता है उस समय वो लवण समुद्र का खारा पानी भी पेट्रोल बन गया, पेट्रोल बन करके काम कर रहा, वो जला रहा है, बचा नहीं रहा है। ये होता है जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता तो कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, कोई उपाय नहीं चलता, कोई साथी नहीं मिलते हैं। और जब उदय होता है तो हमारे लिए कोई भी सहयोगी बन जाता है। कहाँ आ गई वो मधुमक्खी? वो मधुमक्खी के छत्ते से उनको शहद तो मिलती रही, लेकिन एक भी मधुमक्खी ने नहीं काटा, और काटा होगा तो उसके आवरण को हटा के ले गए होंगे, लेकिन बालक तो फिर भी जीवित रहा। कहते हैं वो बालक आगे चल कर के राजा छत्रसाल बना। ये देखो आयु कर्म की व्यवस्था को आप समझो। मैं दूसरों के द्वारा मारा जाता हूँ, और ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को प्रभव संबंधी आयु का बंध हो जाए, उस प्रभव संबंधी आयु का बंद करने वाले व्यक्ति का फिर मरण नहीं हो सकता। मरण होगा तो अपनी पूरी आयु को भोग करके ही होगा। ये भुज्यमान आयु प्रभव संबंधी आयु का बंद होने पर फिर उसके साथ में अलग से उदीर्णा की व्यवस्था नहीं हुआ करती है, वो उतना भोगना ही पड़ता है। ऐसे आगम में बहुत सारे दृष्टांत हैं, लेकिन इससे कोई ये छल नहीं ग्रहण कर ले कि जब कोई के द्वारा मारा नहीं जाता तो हम तो निशंक होकर के त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करेंगे, मारेंगे, क्योंकि वे तो हमसे मारे नहीं जाते। ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। बंद की व्यवस्था अपने भावों से होती है। तुम यदि मारने के भाव करते हो तो जीव मरे या ना मरे तुम्हें बंध होगा ही होगा, और यदि जीवों को आप प्राण देने के भाव करते हैं, जीव बचे या ना बचे वो तुम्हारे लिए पुण्य का बंध होगा। इसलिए
ये बात इसके पहले भी कह के आए। आचार्य महाराज ने कहा था, चिद अचिद व्यापादनम चास्तु। चित और अचित जीवों का व्यापादन हो, घात हो, लेकिन फिर भी बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे ज्ञानी बन गए, बीतरागी बन गए। जिनके पास राग बीत गया है, ऐसे बीतरागी जीवों से यदि कहीं कुचित जीव का मरण होता तो उनको आगम में बंध नहीं कहा गया है। तो ये बात यहाँ कही जा रही है कि मैं दूसरों को मार रहा हूँ अथवा मैं दूसरों के द्वारा मारा जा रहा हूँ, ये अध्यवसाय परिणाम है। आप अपना काम करिए, समितियों में तत्पर रहिए, परिणामों को निर्मल रखिए, अच्छा सोच बनाइए। सोच घटिया क्वालिटी का ना हो, परिणाम घटिया क्वालिटी के ना हो। अपने से कम किसी को मत समझना, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने प्राण प्यारे हैं और हर व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा चाहता है। आपका कर्तव्य है, आप प्रत्येक प्राणी के ऊपर करुणा भाव रखने की कोशिश करें। इस तरह से ये आयु कर्म शेष रहता है तो व्यक्ति कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में हो, सीता के लिए अग्नि की नीर बनी तो कौन ने बनाया? आयु कर्म शेष था, अन्यथा तो अग्नि कौन के साथ रिश्तेदारी निर्वाह करती है। अग्नि तो जो भी जाता ईंधन बना करके ही रख देती है। श्रीपाल जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति समुद्र में गिर गए, महीना भर समुद्र में पड़े रहे और उस समुद्र से जीवित बाहर आ गए। यहाँ तो आधा घंटा 1 घंटा पानी में बैठ जाएं तो प्राणों की रक्षा मुश्किल हो जाए, लेकिन वे श्रीपाल महाराज 1 महीने तक 24 घंटे पानी में समुद्र में तैरते रहे। ना कोई रोटी की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। समुद्र में रह कर के पानी की क्या ज़रूरत? भैया पानी को अमृत कहा तो विष भी कहा है। कोशकारों ने देख लो आप, तोयम जीवन मव्यशम। ये तोय माने पानी जीवन है तो विष भी है। आप पानी पी करके जीवन चला सकते हैं, लेकिन पानी में डूब करके जीवन नहीं चला सकते हैं। पानी में डूबोगे तो मरना निश्चित होगा, लेकिन वे वहाँ रह कर के भी जीवित रहे, ये उनके आयु कर्म के निषेक बाकी थे। इस तरह से यहाँ इस गाथा का अर्थ समझना। अब आगे टीका कहते हैं, पर जीवान अहम हिनश्मि पर जीवई हिंसी चे अहम इति अध्यवसायो ध्रुवम अज्ञानम। ये देखो कर्ता कौन है? कर्ता यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि को पकड़ करके चलना। यहाँ पर जीवों को मैं मारता हूँ, पर जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ। ये अध्यवसाय परिणाम ध्रुवम अज्ञानम, नियम से अज्ञान ही है, ये ज्ञान की कोटि में नहीं आता। शातु यस्य अस्ति, ऐसा अध्यवसाय जिसके पास होता है, सो अज्ञानित्वात्, वह नियम से अज्ञान का ही कारण है, वो ज्ञानी नहीं है। और जहाँ अज्ञान है वो मिथ्या दृष्टि है। और यस्य तु नास्ति, और जिसके पास अध्यवसाय रूप परिणाम नहीं है, ज्ञानित्वा सम्यक दृष्टि, वो ज्ञानी है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। देखो ज्ञानी इससे विपरीत अज्ञानी से विपरीत ज्ञानी होता है,
इस ज्ञानी की परिभाषा जयसेन महाराज ने लिखी है, देखो 330 पृष्ठ पर। समय तो हो गया, हाँ, इसको बाद में देखेंगे।